हाँ बच्चों, मैं ओंकार सिंह, चित्रकूट इंटर कॉलेज का गणित प्रवक्ता आज आपको सततता और अवकलनीयता के बाद इसी ज्ञान प्रयोग में आपको मैं लैग्रांज मध्यमान प्रमेय पढ़ाऊंगा। और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय में सततता अवकलनीयता का जिस तरह प्रयोग होता है उसको आप देखेंगे और इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसको देखेंगे। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय में सर्वप्रथम समझते हैं इसको क्या है। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय शॉर्ट में इसको कह सकते हैं LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये बेसिकली क्या है कि क्या इससे हमें फायदा होती है ये हमें समझना है। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है तीन, इनको देखते हैं। कोई भी फलन हम लेते हैं y = fx, कोई फलन है y = fx, इसको हम a से b में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, उनकी बात कर रहे हैं। तो कोई फलन fx है, लेट पहला पॉइंट है इसका कंडीशन कि x = a to b, दिस मीन्स x का मान a से बड़ा b से छोटा और a और b भी कंसीडर है। कोई फलन x बिलोंग्स टू a to b में सतत है यानी कंटिन्यूअस है, ये शर्त है। दूसरा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि किनारे वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। x बिलोंग्स टू स्मॉल a से b में अवकलनीय है, ये कंडीशन है इसकी, इसमें अवकलनीय है, ये मस्ट कंडीशन है। अगर ये दो चीजें हैं किसी फलन में, किसी खास वैल्यू a से b में फलन सतत है और वहाँ अवकलनीय भी है, तो उनके बीच में इन बिटवीन a b, उनके बीच में x का एक मान ऐसा अवश्य मिलता है जिस पर फंक्शन के f' की वैल्यू और उस कोड को मिलाने वाली जीवा के पैरेलल होती है। कोड की अभी बात कर लेंगे, फिगर से दिखा देंगे, फिलहाल अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर LMVT एप्लीकेबल है तो f' की वैल्यू होती है fb, यानी फंक्शन की वैल्यू x = b पर माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ से जो भी c आएगा, c की वैल्यू वही c की वैल्यू ली जाएंगी जो इन बिटवीन a एंड b, यानी c हमेशा आना चाहिए a और b के बीच में। सबसे पहले तो हमने देखा कि कहाँ ये एप्लीकेबल है थ्योरम, जब x a से b में किसी खास अंतराल a से b में सतत है, ओपन इंटरवल a से b में अवकलनीय है, तो उनके बीच में एक c ऐसा जरूर होगा जिस पर f' की वैल्यू fb माइनस fa बटे b माइनस a होगी। इसके बाद हम इसकी ज्योमेट्री डेफिनेशन देखेंगे और इसी का पर्टिकुलर केस होता है रॉले थ्योरम, जिस पर भी हम बात करेंगे। रॉले थ्योरम इसी का पर्टिकुलर केस है, बस वहाँ पर सब ये होगा कि fa = fb होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, उस केस में f' की वैल्यू 0 होगी। ये हम रॉले में देखेंगे। अब हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे आता है और फिर इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स में देखा जाएगा। तो हम इसकी ज्यामिति व्याख्या समझते हैं। तो लेट हमने कोई फलन लिया, ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ये हमने कोई फलन लिया fx, y = fx, ये फलन लिया। अब मान लिया ये x = a है और ये ले लिया x = b, तो ये जो वैल्यू होगी x = a पर फंक्शन की, ये क्या कहलाएगी f। x = b पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी fb। और अब हमें ये दिया गया है, हमें मान के चल रहे हैं a से b में जो फलन हमने लिया है वो सतत है और अवकलनीय है, एक फंक्शन ले लिया और a और b पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं LMVT को। तो a से b में सतत अवकलनीय हमने लिया है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि a से b में सतत अवकलनीय है, तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो a b कोड के पैरेलल होगी। ये कोड को मिलाने के लिए आप पॉइंट a और पॉइंट b को मिला दीजिए, यानी एट लीस्ट 1 c जरूर होगा ऐसा जिस पर एक से ज़्यादा c भी मिल सकते हैं, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। यानी ये आवश्यक है कि अगर a से b में सतत अवकलनीय है तो एट लीस्ट 1 c, यानी कम से कम एक c जरूर होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा आप कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, फंक्शन किस तरह है। तो यहाँ पे हम एक रफ स्केच बना रहे हैं, तो ये मान लेते हैं लेट x = c।
तो सी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट आपकी इस तरह होगी। इसी को हम कह सकते हैं, टेंजेंट को हम क्या बोल सकते हैं ऑपरेंड की भाषा में, जो आपने सीखा है पहले कि टेंजेंट आपका x इक्वल टू सी पर है, तो इसको हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू, या इसी को कह सकते हैं एफ डैश एक्स है, और किस x पर आपने एफ डैश एक्स निकाला है सी पर, इसी को हम एफ डैश सी बोल सकते हैं। ये m की वैल्यू है, 1 m ये हो गया, 1 m हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उस आधार पर हम फिर इसको इक्वल करा देते हैं तो फार्मूला आएगा। इसको इस पॉइंट को हम कह सकते हैं a, f। इसका भुज क्या है x इक्वल टू ए, 40 क्या है, ये लेंथ 40 होगी और ये लेंथ कितनी हुआ है एफ के इक्वल है। इसी तरह बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b, एफ डी। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे b, एफ डी। अब हम दोनों स्लोप इक्वल करा रहे हैं, इस लाइन का और इस कोड का, इस जीवा का। तो जीवा की प्रवणता अगर हम निकालें तो जीवा की प्रवणता क्या होगी, x1 y1 x2 y2। जो प्रवणता आप दो बिंदुओं के बीच निकालते हैं, अगर दो बिंदु x1 y1 x2 y2 पता है तो प्रवणता होती है y2 माइनस y1। तो यहाँ y2 एफ डी होगा, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 यानी b माइनस a। तो यही किसके इक्वल है, ये लाइन्स पैरेलल है, तो यही dy बाई डी एक्स के इक्वल है, और dy बाई डी एक्स क्या है आपका एफ डैश सी। तो ये हमने इसकी ज्योमेट्रिकल व्याख्या देखी, यानी एफ डैश सी इक्वल टू ये जो होता है ये दो स्लोप इक्वल करा के आता है। यानी ज्योमेट्री व्याख्या में हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यदि कोई फलन ए से बी में सतत और अवकलनीय है तो उनके बीच में एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उन दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा की समांतर होगी। इसको हम ज्योमेट्री व्याख्या कर सकते हैं। कभी कभी ये पॉइंट भी सीधे दे दिए जाते हैं। अगर आपको ज्योमेट्रिकल व्याख्या क्लियर है तो आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और इसको ढंग से समझ सकते हैं। इसको किसी भी तरह प्रॉब्लम बनेगी तो आप इसको फिर डील कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, और फिर आगे देखा जाएगा।